हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, वांग यीबो डोर को ओपन करता है और वो सामने जियो जैन को देखता है। उन दोनों की नज़रें मिलती है और वो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र जैन पे पड़ी, जो कि उस वक्त डोरबेल बजाने वाला था। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। जैन मेरी आंखों में ऐसे देख रहा था कि जैसे वो मेरी सोल को देख रहा था। धीरे धीरे मेरी नीज सॉफ्ट होने लगी। एमा, जो कि उस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं देख सकती हूँ कोई और भी आज सिनेमा के लिए ओवर ड्रेस्ड हो गया है। और हम दोनों का जो स्वीट मोमेंट था वो उसी के साथ खत्म हो गया। जैन ने अपनी आंखें रोल कर दी जब उसने एमा की बात सुनी और फिर उसने पूछा, क्या हम दोनों तैयार हो चुके हैं? मैंने और सूरी ने अपना सर हाँ में नॉड कर दिया और फिर हम गाड़ी की तरफ चल दिए। मैं और जैन एक दूसरे के साइड बाय साइड चल रहे थे कंफर्टेबली जब तक हम गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी के अंदर जाने से पहले ही जैन ने मुझसे कहा, प्लीज़ एमा को इग्नोर कर देना, तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो इन कपड़ों में। मैंने रिप्लाई में कहा, तुम्हारी तरह। मेरी तरह? उसने भी ब्लैक टाइट जीन्स और वाइट सिल्की शर्ट पहनी हुई थी। उसने उसके साथ एक नेकलेस भी पहना हुआ था, जिस नेकलेस में एक इंडेक्स फिंगर की रिंग भी लटक रही थी, जो कि मैंने पहले भी एक मॉडल को ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखा था। हम गाड़ी के अंदर चले गए और फिर मैं वापस पैसेंजर सीट जैन के बगल में ही बैठ गया। सूरी ने हम दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों आज काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहे हो। मुझे लगता है तुम दोनों को एक साथ हॉट क्लब टाउन जाना चाहिए। बेहतर होगा तुम अपनी सीट बेल्ट बांधो, हमें आज रात को कहीं और जाना है। जैन ने रिप्लाई दिया और मेरी तरफ एक स्वीट सी स्माइल दी। मुझे लग रहा है कि मैं श्योरली सपना देख रहा हूँ आज की रात का। तभी मेरी नज़र मेरे घर के फ्रंट डोर पे पड़ी। मेरे पेरेंट्स वहीं पर खड़े थे और वेव कर रहे थे। उनके हाथों में टिश्यू पेपर थे। ये कितना एम्बैरेस है, स्पेशली जब मेरे डैड ने अपनी आंसू टिश्यू पेपर से पोंछे। हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते सिनेमा से पहले, उससे पहले ही हमें सूरी के घर जाना पड़ा। एमा ने अपना फ़ोन वहीं रख दिया था और वो बिना फ़ोन के जाना नहीं चाहती थी इवनिंग में कहीं बाहर, सो इसलिए हम वापस सूरी के घर चले गए। हम सभी गाड़ी से उतरे। सूरी को भी अपना शूज़ चेंज करना था और जैन को फिर से बाथरूम जाना था। हम लोगों ने घर के अंदर एंटर किया तो सूरी के पेरेंट्स बाहर आ गए। उन्होंने मुझे देखा, दोनों ने मुझे हग किया और मुझे ग्रीट किया। सूरी की मॉम ने मेरी आर्म को टाइटली पकड़ के रखा था और मेरी बैक को स्ट्रोक कर रही थी। अरे मेरे हैंडसम बोबो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मेरे बालों को एडमायर कर रही थी और मेरी आउटफिट को देखकर मेरी तरफ विंकट कर रही थी। मैं श्योर हूँ जैन ने तुम्हें नोटिस किया होगा, तुम काफ़ी हॉट लग रहे हो आज। हाँ बिल्कुल सही। सूरी के पेरेंट्स को पता है मेरी फीलिंग्स जैन के लिए। उन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनका बेटा किसी लड़के को पसंद करे, जब बात स्पेशली मेरी हो तो। इनफैक्ट वो तो ये भी समझते हैं मैं और जैन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों बहुत ही अच्छा मैच है। उन्हें इस बात से कोई भी वरिंग नहीं है अगर जैन मुझसे क्रेजी प्यार करे। सूरी के फादर ने मेरे शोल्डर को पैटेड किया और कहा, बोबो तुम यहाँ आया करो, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। और तभी जैन बाथरूम से बाहर आया। जैन की मॉम ने मुझे जैन की तरफ पुश कर दिया और फिर जैन से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता आज बोबो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा है? ये सुनते ही जैन का फेस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया और उसने अपना सर स्लाइडली नॉड किया। मैं एडमिट करता हूँ, सिर्फ वही नहीं एम्बैरेस हुआ था। हर कोई चाहता है मैं और जैन एक दूसरे के साथ ही रहे और अभी तक जितना भी मैंने देखा मुझे नहीं लगता कि जैन इसके अगेंस्ट है। और मेरे हिसाब से रेट किया जाए तो जैन ने क्लियरली रिजेक्ट नहीं किया। एमा को काफ़ी ढूंढने के बाद अपना फ़ोन फाइनली मिल गया। हमारे पास 20 मिनट ही थे और वो 20 मिनट भी इनफ थे। हम लोगों ने हैमबर्गर और फ्राइड राइस रेस्टोरेंट में खाया। सिनेमा जाने से पहले थिएटर में सिर्फ 3 मूवीज़ ही लगी हुई थी। एक कॉमेडी थी, दूसरा ड्रामा और तीसरी हॉरर मूवी।
हॉरर का नाम सुनते ही मैंने इमीडिएटली कह दिया कि नहीं, मैं हॉरर मूवी नहीं देखूंगा, मैं डरावनी चीज़ें नहीं देख सकता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। तो सबने कहा कि हम ड्रामा नहीं देखेंगे। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मूवी बची, वो थी कॉमेडी। एमा ने जैन के बिहाफ पर टिकट्स खरीदे, फिर हमने ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न्स लिए और फिर अपनी सीट्स पे जाकर बैठ गए। दोनों औरतें हमारी मिडिल वाली सीट्स में बैठ गई। मेरे बगल में सूरी के बगल में एमा और एमा के बगल में जैन बैठा हुआ था। लेकिन किसी रीज़न की वजह से जैन को ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि हम अपनी जगहों को स्विच कर देते हैं। फिर क्या था, सूरी मेरे राइट साइड में, जैन मेरे लेफ्ट साइड में और जैन के बगल में एमा बैठी। देखा जाए तो जैन और मैं एक साथ मिडल में बैठे हुए थे, जो कि एक कपल सीट थी और वहाँ पे आर्म रेस्ट के लिए भी स्पेस नहीं थी। मैं जैन के बगल में बैठा हुआ था, जैन के बिल्कुल करीब। मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अंदर से मुझे कैसा फील हो रहा था। मेरे अंदर जितने भी इमोशंस थे वो क्रेजी हो रहे थे। मेरी बॉडी का हर एक सेल इस वक्त पार्टी कर रहा था। फिर लाइट्स ऑफ हो गई और स्क्रीन पे कमर्शियल रन होने लगा 15 मिनट तक। उसके बाद मूवी स्टार्ट हो गई। मैंने इमीडिएटली नोटिस कर दिया कि ये रॉन्ग मूवी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या ये ड्रामा है या हॉरर मूवी। तो मेरे सवाल का स्क्रीन को देखते ही जवाब मिला। स्टार्टिंग में पहले एक औरत को दिखाया जाता है जिसका पूरा चेहरा ब्लड से कवर था और वो जंगल में भाग रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी, वो हेल्प मांग रही थी। मैं तभी धीरे धीरे बोलने लगा, मैं ये मूवी नहीं देख सकता हूँ, मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। मेरी तरफ देखने के बाद जैन ने एमा से कहा, तुमने ये टिकट्स क्यों खरीदी जबकि तुम्हें क्लियरली कहा गया था कि कौन सी टिकट्स खरीदनी है। फिर एमा ने जवाब में कहा, अरे मैंने ये मूवी की टिकट्स इसलिए खरीदी क्योंकि इसका नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और जब स्क्रीन पे दिखाया गया कि एक आदमी उस औरत को मार रहा है और उसके जो मीट है उसे ग्रिल कर रहा है, और तभी मैं अचानक से अपनी सीट से उठा। मैं ये नहीं देख सकता हूँ प्लीज़। फॉर्चुनेटली मेरे साथ और भी बहुत सारे सिनेमा गेस्ट थे जिन्होंने मेरे साथ ही हॉल भी छोड़ दिया। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आते ही मैंने बेटर फील किया और मुझे वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। फिर क्विकली मैंने वॉमिट कर दिया। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया जब मैंने देखा कि जैन मुझे फॉलो कर रहा था। जैन ने मुझसे पूछा, क्या मैं बेटर फील कर रहा हूँ? तो मैंने हाँ में नॉट कर दिया। फिर मैंने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मैं इसे नहीं देख सकता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं देख सकता हूँ। दैट्स ओके, हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय खड़ा था, तो वो हमारे पास आया और उसने कहा, ये काफ़ी अच्छा होगा अगर आप बगल वाले रूम में चले जाओ, वहाँ पर एक्शन कॉमेडी मूवी लगी है जो कि इस वक्त फ्री चल रही है। आपको बस अपना रिवॉर्ड्स देने हैं इस कार्ड के ऊपर और आपको टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम दोनों ने हाँ कर दी। जितने भी स्नैक्स या ड्रिंक्स थे वो फ्री में बांट रहे थे, तो हम लोगों ने स्नैक्स, ड्रिंक्स और कुछ स्वीट्स भी ले लिए। फिर हम लोगों ने कार्ड और पेन लिए और फिर अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए। जैन ने बिल्कुल पहले जैसे ही सीट्स ढूंढी और हम दोनों एक साथ बैठे, बिल्कुल कपल्स की तरह। जो हॉल था वो हाफ फुल था। हम दोनों बैठे और 5 मिनट के अंदर ही मूवी स्टार्ट हो गई। 5 मिनट में ही हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये काफ़ी ग्रेट था। जैसे ही मूवी मिडल तक पहुंची, मेरा हार्ट ऑलमोस्ट अटैक खाने वाला था क्योंकि मेरा हाथ जैन के लेग पे पड़ गया था। मेरे फिंगर्स जैन के फिंगर्स के साथ टच करने लगे। मुझे ऐसा लगा कि जैन अपना हाथ अभी वापस खींच लेगा, लेकिन ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं किया। वो बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा और अपने हाथों को भी वैसे ही रखा, जिससे मेरे दिल की धड़कन और तेज होने लगी। फिर मैंने अपने लक को दोबारा आजमाने की कोशिश की। मैंने अपनी लिटिल फिंगर को जैन के करीब ले लिया। जैन ने मेरी तरफ देखा और स्माइल की। उसने कुछ नहीं कहा, अपने हाथों को बिल्कुल वैसे ही रखा। मुझे नहीं पता क्या ये जैन ने इंटेंशनली किया या फिर नहीं। उसने अपना हाथ स्लाइडली मेरे हाथ के ऊपर रख दिया और फिर उसने धीरे धीरे मुझसे कहा, क्या तुम एक्साइटेड हो बीच के लिए? तो मैंने इनवाइटली गिगल किया क्योंकि मैं महसूस कर सकता था जैन का हाथ मेरे हाथ में है। तो फिर मैंने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। फिर 2 या 3 सेकंड के बाद मेरे अंदर से चीख चीख की आवाज़ें आने लगी, हाँ 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 मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। फिर एक ड्रामेटिकल सीन के दौरान मैंने अपने लक को फिर से चैलेंज किया और उसे आजमाया। मैंने
अपना हाथ जैन के क्लोज लिया और उसके अराउंड रख दिया। जैन ने मेरा हाथ टाइटली पकड़ लिया क्योंकि मैं देख रहा था मेरे सामने बहुत सारे लवर्स थे जो कि ऐसा ही कर रहे थे, और मैंने होप भी किया कि अगर मैं ऐसा भी कर दूं तो शायद जैन कुछ ना कहे। ये सब कुछ करने के बाद जैन ने मेरी तरफ देखा और स्माइल की। जैन और मेरी फिंगर्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और फिर हम लोगों ने पूरी मूवी एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में थाम कर ही देखी। मूवी के एंड में हम दोनों ने अपने हाथों को अपनी तरफ ले लिया। फिर हम लोगों ने अपनी कार्ड्स को क्रॉस कर दिया और फिर स्टाफ मेंबर्स को वापस कार्ड और पेन दे दिए। जैसे ही हम हॉल से बाहर निकल आए तो कुछ मिनट्स के बाद मैंने सूरी को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वो मेरी तरफ देखकर विंक कर रही थी। उसने मेरा हाथ ग्रैब किया और मुझे पुल किया और साइड में लेकर चली गई और मुझसे पूछा, बताओ तुमने और जैन ने क्या किया और ये कैसा था? तो मैंने उसे हर एक डिटेल बताई कि जब जैन ने एमा को डांट दिया और उसके बाद क्या क्या हुआ। बातें सुनने के बाद सूरी गिगल करने लगी और उसने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ ही हो रहा है और जल्द ही वो तुमसे प्यार करने लगेगा। हाँ, मैं यही होप कर रहा हूँ, मैंने रिप्लाई में कहा। मैं अभी भी फील कर रहा हूँ कि मैंने उस वक्त कैसा फील किया था जब जैन ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं इसके बारे में सोच रहा था और तभी मेरा चेहरा फिर से ब्लश हो गया। मैंने जैन की तरफ शीपली देखा और जैन मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। डैम, कितने सालों तक मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं इससे मिलूं और आज मैं इससे फाइनली मिला और मैंने इसका हाथ भी थामा। काश मैंने इसका हाथ मूवी की स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया होता। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पूरा एक हफ्ता इसके साथ बीच पे बिताने वाला हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा। मूवी के बाद हम वहाँ से चले गए। जैसे कि मेरी मॉम ने प्रेडिक्ट किया था कि शाम को थोड़ी सी ठंड होती है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी तो मैंने अपना जैकेट उतारा और जैन के शोल्डर्स पे डाल दिया। जैन ने मेरा जैकेट पहन लिया और मेरा थैंक्स किया। मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा फ़क्र हो रहा है। अराउंड मिडल नाइट हम लोग गाड़ी में थे और जैन ने मुझे वापस घर तक छोड़ा। मैं गाड़ी से उतरा और फिर जैन भी गाड़ी से उतरा। मैंने जैन को इस नाइस इवनिंग के लिए थैंक्स किया। जैन ने मुझे हग किया और गुड बाय किया। मैं घर के अंदर चला गया। मेरे पेरेंट्स ने इमीडिएटली नोटिस किया कि मैंने जैकेट नहीं पहनी है और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगे और पूछने लगे, आई टोल्ड यू कि शाम को थोड़ी सी ठंड होती है और हम होप करते हैं कि तुमने अपना जैकेट जैन को दिया है, ना कि उस एरोगेंट एमा को, मेरी मॉम ने मुझसे कहा। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी ये पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।